हेलो स्टूडेंट, तो कैसे आप सब। तो आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप से रिलेटेड यहाँ पे अपडेट लेकर के आई हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी हमने जो यहाँ पे रिक्वेस्ट डिलीट कर दिया है ना, हमारा सबमिट बता रहा है, अभी तक हमारी स्कॉलरशिप नहीं आई है। हमने जो यहाँ पे कोई अपडेट नहीं किया है, हमने रेन्यूअल नहीं किया है ना। तो हम बोनाफाइड टेम्पलेट कहाँ से डाउनलोड करें, कैसे उसको हम फिल करें, है ना, क्या हमको करना होगा, हमारी स्कॉलरशिप आएगी या नहीं आएगी। उसके बाद जो फर्स्ट ईयर की छात्राएं हैं ना, जो जिन्होंने अभी 12th पास की है 2024 में, 2024-25 में जिन्होंने 12th पास की और जिन्होंने अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया हुआ है ना, 2025-26 में उन्होंने एडमिशन लिया हुआ है, तो उनके लिए स्कॉलरशिप है ना। अब ये स्कॉलरशिप है कि ये रियल है, तो देखो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर कोई वेबसाइट आप ओपन करते हो और वहाँ पे आपसे कोई चार्ज लेता है ना, तो वो उस वेबसाइट पर आपको नहीं जाना है, यानी कि उसको वहीं पर क्लोज कर देना है। बाकी जो अजीम प्रेमजी की ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी, वहीं से आपको फॉर्म फिल करना है और वहाँ पे आपको कोई भी यहाँ पे चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। किसी को भी अगर कोई पैसा मांगता है तो वहीं पर आपको उसको क्लोज कर देना है ना। तो ये एक रियल 100% स्कॉलरशिप है जो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन चला रहा है। और हाँ, ये कॉलेज से रिलेटेड स्कॉलरशिप नहीं है, तो कॉलेज की आपकी अलग रहती है और ये एक अलग फाउंडेशन से आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो इसके लिए सिर्फ फीमेल है ना जो छात्राएं हैं वही इसके लिए एलिजिबल है, लड़के इसके लिए एलिजिबल नहीं है। मैं आपको पहले ही यहाँ पे बता देती हूँ। तो अभी उसका सेकंड राउंड यहाँ पे चल रहा है। जो फर्स्ट राउंड था उसमें बहुत सारों ने अप्लाई किया, बहुत सारों को पता नहीं था, है ना, बहुत सारों को कोई प्रॉब्लम्स आ गई थी या फिर वो रह गए, है ना, डेट निकल गई, कुछ ही उनका यहाँ पे कारण रहा हो। जो अभी सेकेंड ईयर जो सेकेंड राउंड है ना, जो सेकेंड राउंड है वो भी चल रहा है। तो सेकेंड राउंड में आप अप्लाई कर सकते हो। जो इसकी लास्ट डेट है वो 31 जनवरी है। इसके बाद यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। और हाँ, एक जो यहाँ पे जो सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पे खुशखबरी है कि आपने रेन्यूअल नहीं किया जो जो दिसंबर में करना था, है ना। तो उसका क्या है, आपको यहाँ पे एक मौका दिया गया है फिर से, ताकि आप अपनी स्कॉलरशिप को यहाँ पे हासिल कर सको, आपकी स्कॉलरशिप आ जाए। तो अभी जनवरी मंथ में इसका जो रेन्यूअल डेट है वो ओपन हुई है। तो जल्दी से आपने अभी तक बोनाफाइड टेम्पलेट डाउनलोड करके फिल करके उसमें अपडेट नहीं किया है, अपलोड नहीं किया है, तो जल्दी से अपलोड कर दीजिए, नहीं तो आपकी स्कॉलरशिप फिर नहीं आएगी, है ना। ऐसा नहीं है कि आपसे मतलब फर्स्ट ईयर में आपने सारी प्रोसेस कर ली, अब सेकेंड ईयर में कुछ नहीं करना। बस आपको यहाँ पे एक फॉर्म वहाँ पे दिया हुआ है टेम्पलेट, वो वहाँ पे आप फिल करके डाउनलोड करके निकाल करके कॉलेज से फिल करवा के अब यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। या फिर आपकी जो सेकेंड ईयर की फीस रिसिप्ट होगी उसको आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिए, आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बाकी पोर्टल वाले वहीं का वहीं आपका सारा कुछ अपडेट कर देते हैं। और वही अपडेट आया था उसी को रिक्वेस्ट डिलीट के रूप में उन्होंने बताया हुआ था। अब बहुत सारे स्टूडेंट को क्या लगा कि रिक्वेस्ट यहाँ पे आई हुई है, किस चीज़ की होगी, तो उन्होंने वही वहाँ पे क्लिक कर दिया, अब उनकी रिक्वेस्ट डिलीट हो गई, है ना। तब उनकी रिक्वेस्ट डिलीट हो गई, तो अब उनका जो फॉर्म है वो पूरा ही डिलीट हो गया। अब उनका फॉर्म डिलीट हो गया तो अब बताओ स्कॉलरशिप कैसे आएगी, है ना। तो ये भी सारा कुछ मैंने यहाँ पे आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन यहाँ पे बताया हुआ है, और कैसे आप उनसे जो फाउंडेशन वाले हैं उनसे आप कांटेक्ट कैसे कर सकते हो, है ना। आपकी जो प्रॉब्लम्स है ना, आपकी जो प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम का आपको क्या सॉल्यूशन मिलेगा वो सारा कुछ आपको वही बता देंगे, है ना। तो आपको मेल, मैसेज, व्हाट्सअप, ये सारा कुछ मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, सारा कुछ अच्छे से मैंने यहाँ पे बताया हुआ है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, है ना। तो चलते हैं वीडियो। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है और आपको यहाँ पे अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप आपको यहाँ पे सर्च करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया हुआ था तो यहाँ पे मेरा एक ही बार में मेरे 2 शब्द लिखने पर यहाँ पे आ गए, 2 वर्ड लिखने पर। तो जैसे ही आप यहाँ पे ओपन करोगे तो आपकी यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन यहाँ पे हो जाएगी। तो देखो आपको क्या करना है,
तो पहले मैं उनका बता देती हूँ जो अभी सेकेंड ईयर में है, मतलब जिनकी फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप आ गई है। और देखो जिनकी फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप नहीं आई है तो हो सकता है कि आपने कुछ गलत डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं, ऑनलाइन पर भी कभी गलतियां हो जाती है, तो इस वजह से वेरिफिकेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट की फर्स्ट ईयर में नहीं आ पाई है, तो जिनकी फर्स्ट ईयर में नहीं आई है उनको मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि आपकी अगर फर्स्ट ईयर में नहीं आई है तो आपकी सेकेंड ईयर में भी नहीं आएगी। तो आप इसको मतलब आप फिल नहीं कर सकते इसका फॉर्म। तो आपको क्या करना है, आपको अदर स्कॉलरशिप के फॉर्म को आपको देखना है। तो पहले मैं उनका बता देती हूँ कि जो स्कॉलरशिप मतलब फॉर्म उन्होंने सेकेंड ईयर में अप्लाई किया था उनका यहाँ पे क्या सीन है। तो देखो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, आपको रजिस्टर न्यू एप्लीकेशन वाला यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, रजिस्टर न्यू एप्लीकेशन सेकेंड राउंड यहाँ पे जो चार्ट यहाँ पे ओपन है 2025 का, एक ये वाला है। तो जो सेकेंड ईयर में उनको ये इस पे यहाँ पे आपको क्लिक नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको लॉग इन ऑलरेडी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे लॉग इन ऑलरेडी रजिस्टर्ड एप्लीकेंट पर यहाँ पे क्लिक करूंगी और जैसे ही मैं क्लिक करूंगी तो आपका यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे मांग रहा है। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि दी हम हमारा यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहा है, तो अब हम क्या करें, हमें तो पता ही नहीं है। तो आपको देखो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं। पहला कि फॉरगेट यूजर नेम और पासवर्ड है ना, और डोंट हैव अ लॉगिन। अगर आपने यहाँ पे लॉगिन ही नहीं किया तो पहले आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है, ये वाला लॉगिन का ऑप्शन दे रखा है। और अगर आपको यहाँ पे आपका यूजर नेम और पासवर्ड आपको यहाँ पे नहीं पता है तो देखो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपसे यहाँ पे दो चीज रिकमेंडेड होगी, यानी कि पहला प्लीज सिलेक्ट यहाँ पे एक्शन, है ना। तो अगर आपका पासवर्ड आपको पता नहीं है तो आपको यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करना है ना। यहाँ पे दिख रहा है फॉरगेट पासवर्ड, तो इस पर आपको क्लिक कर देना। अगर आपको पासवर्ड याद है और आपका यूजर नेम नहीं पता है तो आपको यहाँ पे यूजर नेम वाले पर आपको क्लिक कर देना है। तो किसी पर भी आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड है ना, अगर यहाँ पे देखो एक ही आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, यानी कि आपको आपका यूजर नेम याद होना चाहिए या फिर आपको आपका पासवर्ड याद होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको फॉरगेट पासवर्ड पर जैसे ही क्लिक करूंगी तो यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। ये कंटिन्यू वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। तो कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका यूजर नेम मांग रहा है। तो यहाँ पे आपको आपका यूजर नेम यहाँ पे डाल देना है। और अगर आपको यूजर नेम नहीं पता है तो आपको यहाँ पे यूजर नेम फॉरगेट पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो फिलहाल मेरा बना हुआ है, तो इस तरह से आप अपना फॉरगेट पर क्लिक करोगे, कोई भी आपको एक यहाँ पे डालने का यहाँ पे बोला जाएगा तो उस पे एक ओटीपी वगैरह आएगा आपके ईमेल पर या मैसेज पर आएगा। तो वहां से आप फिर अपना न्यू पासवर्ड और यूजर नेम बना सकते हो। तो फिर यहाँ पे आपको यूजर नेम फिल करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे रीसेट पासवर्ड पर क्लिक कर देना है। जैसे कि मेरा अभी बना हुआ था तो मैं इसको यहाँ पे नहीं करूंगी, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट फिल कर दूंगी मेरा यूजर नेम और पासवर्ड। तो मैंने यहाँ पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड में लॉग इन कर लूंगी। जैसे ही मैं यहाँ पे लॉगिन करूंगी तो यहाँ पे देखो एक और यहाँ पे जो मेरा पूरा यहाँ पे जो डेटा है वो यहाँ पे ओपन होकर के आ जाएगा। अब एक और मौका है स्टूडेंट के पास कि जो जिन लड़कियां अभी लड़कियां ही फॉर्म फिल कर रही हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे लड़कियां ही इस फॉर्म को ओपन करेंगी। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दो ऑप्शन, दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, है ना। यहाँ पे डिस्क्लेमर यहाँ पे लिखा है स्कॉलरशिप की जो कुल राशि है वो यहाँ पे 30,000 रुपए है ना, ये पहला वाला, जिसका यहाँ पे मतलब 15,000 की दो किस्तों में यहाँ पे प्रदान की जाएगी। अब फर्स्ट जो किस्त है वो बहुत सारे स्टूडेंट के अकाउंट में यहाँ पे ट्रांसफर हो चुकी है और बहुत सारे के अभी नहीं भी हुई है, तो उनका भी मैं यहाँ पे सॉल्यूशन आपको देने वाली हूँ। और यहाँ पे जिन्होंने अभी तक अपडेट नहीं किया, मतलब कुछ भी नहीं किया है, सेकेंड ईयर का यहाँ पे कुछ भी अपलोड नहीं किया है, तो यहाँ पे कॉलेज नामांकन प्रमाण के लिए बोनाफाइड टेम्पलेट डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब जिनको नहीं पता है कि हमको क्या अपलोड करना है, तो देखो आप यहाँ से एक फॉर्म यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे
तो एक फॉर्म ओपन होकर के आएगा अध्ययनरत प्रमाण पत्र का, यानी कि आपने सेकेंड ईयर में मतलब सेकेंड ईयर आप कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये उनको कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे जो जिस दिन आप फिल करने जाओगे उसका दिनांक यहाँ पे पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पे आपका सारा डेटा यहाँ पे फिल होगा। उसके बाद यहाँ पे हस्ताक्षर और मुहर लगेगी किसकी, आपके कॉलेज की, यानी कि आपके संस्थान का यहाँ पे नाम, यानी कि आपके कॉलेज का नाम यहाँ पे और स्थान यहाँ पे लिखा जाएगा। और यहाँ पे प्राचार्य या फिर किसी भी संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर यहाँ पे मांगे गए हैं। तो ये एक बोनाफाइड टेम्पलेट है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो और या प्रिंट निकाल करके आप क्या कर सकते हो, कॉलेज में जाकर फिल करवा के इस पे आप अपलोड कर देना। जैसे आप अपलोड करोगे तो यहाँ पे आपकी जो रेन्यूअल है वो हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन अभी जैसे मेरे अकाउंट में स्कॉलरशिप आ चुकी है, तो ये ऑप्शन आया हुआ था, रेड कलर में लिखा हुआ था रिक्वेस्ट डिलीट। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट डिलीट कर दिया है, तो अब उनका क्या होगा। तो देखो आपने जो यहाँ पे रिक्वेस्ट डिलीट किया है, तो यहाँ पे आपका जो फॉर्म था, यहाँ पे पहले आपने फर्स्ट ईयर में पूरा फॉर्म स्टेप बाय स्टेप आपने अप्लाई किया था, सारी जानकारी आपने बैंक पासबुक और मार्कशीट वगैरह सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपने अपलोड किए थे। अब वेबसाइट वालों ने क्या किया, उनको वहीं पर अपडेट कर दिया, मतलब उन्होंने खुद अपडेट कर दिया सेकेंड ईयर में आपके यहाँ पे इस फॉर्म में। आपको यहाँ पे सिर्फ एक यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का बोला था उन्होंने, बोनाफाइड टेम्पलेट या फिर आपकी जो सेकेंड ईयर की जो फीस रिसिप्ट होती है उसको यहाँ पे अपलोड करने का बोला था। तो देखो आपने रिक्वेस्ट डिलीट कर दिया, तो ऑब्वियसली आपका फॉर्म यहाँ पे डिलीट ही हो गया। तो अब जो सेकेंड ईयर का फॉर्म है वो आपका डिलीट हो गया है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको एक सॉल्यूशन हो सकता है, वैसे तो ये मुमकिन तो नहीं है, लेकिन अभी क्या चल रहा है आपका यहाँ पे नवीनीकरण चल रहा है, तो हो सकता है उसमें कुछ आपको ऑप्शन खुल जाए, या फिर एक यहाँ पे मैं आपको आगे सॉल्यूशन बताऊंगी इसका। एक यहाँ पे आपको नंबर प्रोवाइड कराया गया है, या फिर फीडबैक में भी आप यहाँ पे अपनी जो प्रॉब्लम है वो लिख सकते हो कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो डिलीट हो गई, अब इसका क्या सॉल्यूशन है। ये आप वहां पे क्या कर सकते हो, इनको मेल कर सकते हो, तो ये आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आपने रिक्वेस्ट डिलीट कर दिया, तो आप चिंता मत करिए, आपका जो फॉर्म है वो दोबारा यहाँ पे अपलोड हो सकता है, या फिर आपको खुद यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स फिर से अपलोड करने पड़ सकते हैं। तो इस तरह से आपको क्या करना है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो 15,000 की जो पहली किस्त है वो यहाँ पे आ चुकी है, आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे फर्स्ट ईयर की आई हुई थी और यहाँ पे सेकेंड ईयर की आई थी। तो बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि एक फेक स्कॉलरशिप है, तो भैया मैं आपको बता देती हूँ कि ये फेक स्कॉलरशिप नहीं है। यहाँ पे आप लाइव यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पहले फर्स्ट ईयर में एक साथ में यहाँ पे जो यहाँ पे 30,000 आए हुए थे, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 15,000 रुपए यहाँ पे आए हुए हैं पहली किस्त। तो यहाँ पे आप डेट भी देख सकते हो, ये डेट शो हो रही है, ये 23/12/2025 की बात है, ये तब आई हुई थी। और ये 11/3/2025 में आ चुकी थी, है ना, मतलब नवंबर के मंथ में ये स्कॉलरशिप आ चुकी थी फर्स्ट ईयर में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्कॉलरशिप आई हुई है। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि दी हमारी स्कॉलरशिप अभी नहीं आई है, अभी सबमिटेड बता रहा है। तो देखो आपको यहाँ पे सबमिटेड ही बताएगा। यहाँ पे देखो मेरे में भी यहाँ पे सिर्फ सबमिटेड बता रहा है ना, यहाँ पे सबमिटेड बता रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया हुआ है, आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन है। अब जैसे अगर डाउनलोड करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे आपको खाली दिखेंगे, मतलब आपके कुछ यहाँ पे जो नंबर वगैरह है वो यहाँ पे नहीं दिखेंगे। तो वो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका वहीं पे पोर्टल वालों ने आपका क्या किया, अपडेट कर दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे आवेदक के द्वारा की जाने वाली आवश्यक कार्यवाही, तो देखो मैंने अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की है, तो यहाँ पे नॉन बता रहा है, और यहाँ पे सबमिटेड ही बता रहा है। यहाँ पे आपको कोई भी इस तरह से, जैसे फर्स्ट ईयर में यहाँ पे एप्लीकेशन आया है ना, फिर स्कॉलरशिप का एग्रीमेंट आया, फिर ऑफर लेटर आया है ना, स्कॉलरशिप का यहाँ पे ऑफर लेटर आया। तो इस तरह से पहले फर्स्ट ईयर में आए थे, लेकिन अब सेकेंड ईयर में यहाँ पे सिर्फ आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ एक फॉर्म ये जो फिल कर देना है, बोनाफाइड टेम्पलेट, और या फिर आपका जो सेकेंड ईयर का फीस रिसिप्ट है वो यहाँ पे अपडेट कर देना है। तो देखो इसमें ज्यादा टाइम नहीं है, और ये विंडो जो अपडेट की कभी भी क्लोज हो सकती है। तो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है उनको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप जल्दी से यहाँ पे अपडेट कर दीजिए, रिन्यूअल कर दीजिए, है ना, या फिर फीस रिसिप्ट यहाँ पे अपलोड कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा।
तो आपका यूजर नेम और पासवर्ड का भी मैंने यहाँ पे बता दिया है। तो अगर इसके बाद भी आपको कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। बाकी अब देखो जिन्होंने जो न्यू एप्लीकेंट्स है ना, जो अभी फर्स्ट ईयर में जो 12th पास करके जो गर्ल्स आई हैं, उनको भी यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि आप कैसे यहाँ पे एप्लीकेशन को सेकेंड राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर जो स्टूडेंट ने जो रिक्वेस्ट डिलीट कर दिया है, अगर उनका मतलब मेल करने के बाद और नंबर पर आप वहाँ पे व्हाट्सअप करोगे, उनके वो प्रॉब्लम का जो आप उनको प्रॉब्लम बताओगे, उसके बाद भी अगर सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो एक रास्ता ये कि आप न्यू एप्लीकेशन जो सेकेंड राउंड है उसमें आप एक बार फिर से अप्लाई कर दीजिए। देखो अगर नहीं करोगे तो भी उस फॉर्म का तो कुछ होना जाना नहीं है ना। तो इससे अच्छा है कि आप फॉर्म को फिर से यहाँ पे फिल कर दो, शायद आ ही जाए, है ना। यही एक यहाँ पे एक शॉर्ट यहाँ पे आपका जो यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे रजिस्टर्ड न्यू एप्लीकेशन के यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कैसे यहाँ पे सेकेंड राउंड का यहाँ पे एप्लीकेशन आपको फिल करना है। तो आपको यहाँ पे जो न्यू रजिस्टर्ड न्यू एप्लीकेशन सेकेंड राउंड यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने जो एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पे आपको चेक करेंगे। तो मैं पहले भी इस पर वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन फिर भी जो सिस्टर्स हैं वो बोल रही हैं कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, फुल प्रोसेस बताइए। तो मैं आपको यहाँ पे फिर से बता देती हूँ। तो यहाँ पे देखो आपको सबसे पहले क्या करना है, प्लीज सिलेक्ट यूर सेक्ट, यानी कि आपका यहाँ पे लिंग आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने का बोला गया है। तो आप यहाँ पे जो फीमेल के लिए स्कॉलरशिप है तो आपको फीमेल ही करना है। अगर आप यहाँ पे अगर कोई मेल है यानी कि कोई भी लड़का है वो यहाँ पे अगर इस स्कॉलरशिप का फॉर्म यहाँ पे भरने आया है तो उनके लिए ये एलिजिबिलिटी यहाँ पे नहीं मानी जाएगी। यानी कि आप मेल चुनते हो तो आपको यहीं पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको इनमें सभी में हाँ कर देना है। कि आपने कक्षा 10वीं की शासकीय स्कूल से उत्तीर्ण की है तो यस, अगर आप नो करोगे तो आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगी। आपने 12वीं कक्षा शासकीय स्कूल से उत्तीर्ण की है तो यहाँ पे भी आपको यस कर देना है ना। उसके बाद यहाँ पे भी आपको यस कर देना है। जो मतलब राज्य है ये इनमें से आप देख सकते हो, इनमें से अगर आप जैसे कि आप इनमें से किसी भी राज्य अपनी कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों यहाँ पे अपने पूरी की है, जैसे कि देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश है तो अरुणाचल प्रदेश के बच्चे इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, असम के कर सकते हैं, बिहार के कर सकते हैं, है ना। छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, कर्नाटक, मध्य प्रदेश है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, है ना, पुडुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो ये जो भी राज्य के नाम मैंने यहाँ पे पढ़ के आपको बताए हैं, इन्हीं राज्य के यहाँ पे स्टूडेंट एलिजिबल है। तो इनमें से अगर आप स्टूडेंट हो, है ना, छात्राएं हैं, वो यहाँ पे यस करेंगी और आगे बढ़ जाएंगी। उसके बाद अब देखो कि आपने किसी सरकारी या निजी कॉलेज या विश्वविद्यालय विश्वसनीय और वास्तविक में किसी मान्यता प्राप्त स्नातक डिग्री या डिप्लोमा पाठ्यक्रम, है ना, जो 2 से 5 वर्ष की अवधि का होता है, तो उसको आपने नियमित रूप में यहाँ पे अपने प्रथम वर्ष में मतलब 2025 से 26 के लिए आपने यहाँ पे प्रवेश लिया है तो आपको यहाँ पे यस कर देना है ना। तो ये 2000 आपने 25-26 के लिए अगर आपने प्रवेश लिया है तो आपको यहाँ पे यस कर देना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे नो कर देना है। तो ये जो सेकेंड राउंड है इसमें सिर्फ फर्स्ट ईयर वाले ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, है ना। सेकेंड ईयर वाले और थर्ड ईयर वाले, फोर्थ ईयर वाले कोई भी यहाँ पे नहीं कर सकते। तो चेक एलिजिबिलिटी यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो यू आर एलिजिबल द स्कॉलरशिप। उसके बाद आप आगे की प्रोसेस करेंगे तो आपको यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है। तो देखो यहाँ पे जो 31 जनवरी है वो यहाँ पे लास्ट डेट है। तो जो भी छात्र अभी रह गई हैं जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप जल्दी से फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि विंडो कभी भी क्लोज हो सकती है। हालांकि यहाँ पे 31 जनवरी का टाइम दिया हुआ है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे फॉर्म फिल अभी कर दीजिए ताकि आपको आगे चलकर वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, है ना। तो आप अगर ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर्ड है तो आप यहाँ पे लॉग इन करोगे, और अगर आप नहीं हो तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो अभी न्यू छात्राएं हैं वो आई हैं तो वो पहले यहाँ पे रजिस्टर करेंगे। तो देखो मैं यहाँ पे अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे फिल कर लेती हूँ।
तो देखो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे ओटीपी देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे मतलब ओटीपी आपको यहाँ पे फिल कर देना। आप फिर वेरीफाई ओटीपी पर आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। मोबाइल नंबर वेरीफाई सक्सेसफुली आपको यहाँ पे बता देगा। उसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपको कर देना है ना। आपका फुल नेम एज पर 10th मार्कशीट, है ना। आपको यहाँ पे लैंग्वेज यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। आधार नंबर सिलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। कंफर्म आधार नंबर यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। और ये आपका जो यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि जो आपका फुल नेम है, अगर आपका फुल नेम जैसे कोई लड़की सरनेम लगाती है ना, जैसे कोई प्रिया शर्मा है, तो अगर उसका 10th की मार्कशीट में अगर उसका सिर्फ प्रिया है तो आपको यहाँ पे प्रिया ही एंटर करना है। आपको यहाँ पे शर्मा एंटर नहीं करना है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपका यहाँ पे फॉर्म फिल होगा। किसी भी डॉक्यूमेंट्स में अगर आप करते हो तो आपको 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करना होता है। तो आपका फुल नेम यहाँ पे पूछा गया है, लेकिन आपका सिर्फ यहाँ पे मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपको नेम फिल कर देना है। तो ऐसा आपको यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। और आधार नंबर कर देना है। कंफर्म आधार नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। फिर यहाँ पे चूज यहाँ पे क्लास 10th पास स्टेट, है ना। तो आप कौन से जो मैंने स्टेट बताए उनमें से जो भी स्टेट है वो वे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। फिर जो 12th पास डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि कौन से जिले से आपने 12th किया है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे। फिर सेट पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड पर आप क्लिक करोगे। तो देखो जो सेट पासवर्ड है, कंफर्म पासवर्ड है ना, ये मतलब पासवर्ड आपको ऐसा मतलब बना लेना है तो आपको मतलब बाद में परेशानी ना हो, है ना। क्योंकि इसमें आपको चेक करने के लिए आपको यहाँ पे वेबसाइट को ओपन करना होगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे अच्छे से पासवर्ड को बना लेना है इजी वे में। मतलब ज्यादा ऐसा भी नहीं कि हर कोई लॉगिन कर सके, ऐसा बनाना कि आपको बस याद रह पाए और आप बार बार इसको यहाँ पे ओपन कर पाओ, या फिर एक कॉपी में या फिर मोबाइल में ही आप नोट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे एक पासवर्ड बना लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर कर लेना है। तो देखो मैंने जो फॉर्म है वो ऑलरेडी फिल किया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको आगे के स्टेप बताऊंगी तो यहाँ पे जो प्रोसेस है वो आगे नहीं जा पाएगी, क्योंकि उसके लिए मुझे यहाँ पे सारे ऑप्शंस यहाँ पे फिल करने जरूरी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड टिक लगा हुआ है। तो ये सारे मुझे जो जरूरी है वो फिल यहाँ पे करना है। और सारे ही यहाँ पे जरूरी यहाँ पे दिखाया गया है। तो डोंट हैव आधार क्लिक है। अगर आपके पास आधार नहीं है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। मैं बता देती हूँ, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और अगर आपने ये सारी प्रोसेस कंप्लीट कर ली तो आपको रजिस्टर कर लेना है। और इसके बाद आपको सिर्फ यहाँ पे जो जानकारी आपकी वही पूछी जाएगी। मतलब आपको यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करना और बैंक पासबुक स्कैन करके अपलोड करना। तो अब देखो अगर आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे तो यहाँ पे कुछ मतलब 1 MB 2 MB 10 MB KB में ऐसा कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम होती है कि वो फोन से अगर किसी फॉर्म को फिल करते हैं तो उनके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड नहीं हो पाते हैं। तो देखो उनका क्या सॉल्यूशन है। तो आप अगर आपको यहाँ पे किसी जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि 2 MB से आपको यहाँ पे अपलोड करना है किसी भी डॉक्यूमेंट्स का, यहाँ पे दिया हुआ है ना, जेपीजी में कुछ अपलोड करना होता है। तो आपको क्या करना, आपको ये आपको बैक कर देना है। फिर आपको गूगल ओपन कर लेना है। वहां पे आपको लिखना है 2 MB फोटो कंप्रेसर, है ना। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है उनको फोटो में ले आइए, फोटो खींच लीजिए उनका। और फिर वहां पे एक गूगल पर आपको ओपन होगा, वहीं पे आपको सिलेक्ट फोटो करने का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। मैं आपको बता दूंगी और उस वीडियो की लिंक मैं आपको यहाँ पे अटैच कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो आप जाकर चेक कर लेना। मैंने उस पर एक वीडियो बनाया है शॉर्ट में, तो उसमें सारा कुछ अच्छे से बताया हुआ है। तो उसके बाद आप यहाँ पे स्कैन करके डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड कर दोगे तो आपके इजी वे में आपका यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे। तो बस आपका आगे का काम कुछ भी नहीं है। आपको बस यहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड कर देने हैं और सारी इनकी जो भी यहाँ पे पूछा गया है आपसे क्वेश्चंस वगैरह उनको फिल कर देने। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं, है ना, जो छात्राएं वो बोलती हैं कि दीदी यहाँ पे क्या इंटरव्यू होगा, है ना, क्या हमको किसी एग्जाम के लिए जाना होगा, कहीं बाहर जाना होगा। तो आंसर है नहीं, है ना। आपको यहाँ पे कोई भी इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है।
है ना, कुछ भी आपको जरूरत नहीं है यहाँ पे करने की, ना ही इसका कोई एग्जाम कंडक्ट होता है। ये आपका एक फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से जो गरीब परिवार से जो लड़कियां होती है उनको यहाँ पे सहायता देने के लिए इन्होंने ये फाउंडेशन चलाया है। हालांकि इसमें कोई भी कैटेगरी मेंशन नहीं की गई है, यानी कि आप SC ST से हो, है ना, या फिर आप जनरल से हो, किसी भी कैटेगरी से हो, तो आपको यहाँ पे फिल कर सकते हो। आपका फॉर्म यहाँ पे आपकी जो स्कॉलरशिप है वो जरूर आएगी, है ना। तो वेरिफिकेशन में कुछ प्रॉब्लम हो जाने के कारण आपके यहाँ पे स्कॉलरशिप रिजेक्ट हो जाती है, पर ऐसा नहीं है कि जो रिजेक्ट हो गई है तो अब किसी की नहीं आएगी ना, बहुत सारों की आती है और बहुत सारों की यहाँ पे रिजेक्ट हो जाती है, और वो भी उनकी गलती की वजह से। अब बहुत सारे स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट डिलीट कर दिया, अब देखो उसको क्या डिलीट करने की जरूरत थी, आपका तो फॉर्म था वो, है ना। तो इस तरह से आपको यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स फिल कर देने हैं। तो फ्रेंड बोल रहे कि अभी तक हमारी स्कॉलरशिप नहीं आई है, तो देखो अगर आपकी स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आई है तो वैसे तो स्कॉलरशिप आ जाएगी सेकेंड ईयर वालों की, लेकिन फिर भी अगर आपको जल्दी चाहिए, है ना, फिर भी आपका यहाँ पे स्कॉलरशिप आपको जल्दी चाहिए, तो आप यहाँ पे देखोगे जो यहाँ पे बार बार जो कैप्शन में आपको दिख रहा होगा यू आर न्यू, यहाँ पे सपोर्ट आपको अगर चाहिए तो यहाँ पे एक नंबर आपको यहाँ पे शो होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे एक नंबर शो होगा, ये इस वाले नंबर पर आपको क्या कर देना है। अब जैसे ही इस वाले नंबर पर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट व्हाट्सएप ओपन होगा, और जो भी क्वेश्चन है, मतलब आप जैसे स्कॉलरशिप से रिलेटेड पूछना चाहते हो, या फिर आपने रिक्वेस्ट डिलीट कर दिया है, आपका रिन्यूअल रह गया, अदर कोई भी आपका क्वेश्चन हो, तो इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करिए, आपका यहाँ पे सोल्यूशन वो प्रोवाइड जरूर करेंगे। और यहाँ पे आपको टाइम भी दे रखा है, 9 से 5 बजे के बीच में आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ओनली व्हाट्सएप पर, है ना। आपको कॉल नहीं करना है, आपको मंडे फ्राइडे आपको यहाँ पे दिया हुआ है 9 से 5 आपको यहाँ पे मैसेज कर देना है, उसके बाद वो आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे कि आपको क्या करना है ना। जो भी क्वेश्चन है आप वहाँ पे इनसे कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे भी कॉन्टेक्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्टेक्ट अस, है ना, तो सेंड यूर क्वेश्चन, यानी कि आपका क्वेश्चन क्या है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है ना, कोई भी डाउट है, तो आप यहाँ पे इनको सेंड कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे व्हाट्सएप वाला ऑप्शन भी दिख रहा है, तो इस तरह से आप इनको यहाँ पे एक तरीके से उनसे आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, और आपका जो भी क्वेश्चन है उसको आप यहाँ पे फिल करके उनको भेज सकते हो। बाकी यहाँ पे अब जैसे ही थोड़ा नीचे आओगे तो आप यहाँ पे नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा फीडबैक का, है ना। तो सेंड यूर क्वेश्चन, यहाँ से भी आप डायरेक्टली अगर कुछ नहीं करना चाहते तो जिस भी लैंग्वेज में आप यहाँ पे क्वेश्चंस जो आपका है ना, वो आप यहाँ पे लिखना चाहते हो, वो आपका नाम, ईमेल, है ना, नाम, आपका ईमेल, फोन नंबर, और यहाँ पे आपका मैसेज, देखो यहाँ पे जो मैसेज वाला बॉक्स है इस पे आपको यहाँ पे मैसेज लिखना है कि आपको अगर स्कॉलरशिप से रिलेटेड है, कोई भी डाउट है ना, तो आपको यहाँ पे लिख देना है, और आपको यहाँ पे मेल वो करेंगे या फिर फोन कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन आपका सॉल्यूशन यहाँ पे वो जरूर देंगे, है ना। तो आपको इस तरह से इनसे कांटेक्ट कर लेना है अपनी प्रॉब्लम का, अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो देने हैं। तो देखो बैक हो गया, तो यहाँ पे अब मैं बता देती हूँ आपको कि आपकी जो स्कॉलरशिप है वो कब आएगी। तो यहाँ पे आपको सारे स्टेप यहाँ पे बताए हुए हैं, आप अच्छे से स्कॉलरशिप के बारे में पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे रिन्यूअल जो दिया हुआ है ना, रिन्यूअल यहाँ पे लिखा हुआ है 2025 का, 2024-25 का, जो फर्स्ट ईयर में थे, है ना, तो वो तो मैंने आपको बता ही दिया है ना। मेरा जो स्टेटस था उस पे जाकर के आपको एक बोनाफाइड टेम्पलेट, वहां पे टेम्पलेट डाउनलोड करना है, उसको फिल कर देना, उसको अपलोड कर देना। तो अभी आपके पास टाइम है, अभी आप अपलोड कर सकते हो, बाद में आप जनवरी के बाद आप यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाओगे। तो आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप रिन्यूअल कर देना है जल्दी से जल्दी, अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो। उसके बाद आप आ जाओगे यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है वो आपको पढ़ लेना है, अगर आप फर्स्ट ईयर की छात्राएं हैं ना। तो यहाँ पे जो स्टेट है वो दे रखे हैं, कौन से स्टेट की यहाँ पे एलिजिबल है। देखो यहाँ पे जो स्टेप्स दी हुई हैं ये 4 स्टेप्स हैं, आपको यहाँ पे 4 स्टेप्स दी हुई हैं। तो देखो मैं बता देती हूँ कि कब आपके यहाँ पे स्कॉलरशिप आने वाली है। तो देखो प्रोसेस बताई हुई है ना, जो प्रोसेस बताई हुई है
आप यहाँ पे देख सकते हो जो प्रोसेस है, सबमिट न्यू एप्लीकेशन। तो इसमें जो पिछले साल का डेटा है वो भी यहाँ पे बताया हुआ है कि कब इसका फॉर्म फिल हुआ था और कब यहाँ पे स्कॉलरशिप आई हुई थी। तो उसके हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हो सबमिट न्यू एप्लीकेशन कब हुए थे, है ना। सबमिट यूर एप्लीकेशन ऑनलाइन थ्रू और वेबसाइट। अब देख सकते हो जो स्कॉलरशिप जो कोर्ट यहाँ पे दे रखा है 2024 का, तो ये राउंड 1 सितंबर 2024 में हुआ था। आप यहाँ पे देख सकते हो। अब स्कॉलरशिप जो 2025 का राउंड कब हुआ था, जो फर्स्ट राउंड सितंबर में हुआ था स्टार्ट। अब जो सेकेंड राउंड है वो जनवरी में हुआ है। तो ये इन्होंने पहले यहाँ पे शो कर दिया है कि कब क्या आपको यहाँ पे दिखने वाला है। अब सेकेंड स्टेप की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे जो सेकेंड स्कॉलरशिप यानी एप्लीकेशन अंडर रिव्यू है ना। अब जिन्होंने न्यू फॉर्म फिल किए हैं, है ना, जिनका जो एप्लीकेशन अंडर रिव्यू में आ रहा है सेकेंड में, तो वो कब क्या होगा। तो सबमिट एप्लीकेशन जो रिव्यू है एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से यहाँ पे आपको एप्लीकेशन अंडर रिव्यू में आपको यहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है आपका वेरिफिकेशन होने के बाद। तो स्कॉलरशिप का जो फर्स्ट राउंड था, है ना, जो अंडर रिव्यू में लिया गया था, वो अक्टूबर से मार्च तक चला था, है ना। जैसे अक्टूबर में हो गया था, है ना, एप्लीकेशन अंडर रिव्यू चल रहा था अक्टूबर में, लेकिन बहुत सारों की मैंने बताया ना, मेरी भी यहाँ पे नवंबर में आ चुकी थी। ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारों की नवंबर में आ चुकी थी, जिनका वेरिफिकेशन जल्दी कंप्लीट हो गया और जिनका यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे कंप्लीट हुआ था। तो अब देख सकते हो यहाँ पे अक्टूबर से मार्च तक यहाँ पे स्कॉलरशिप आई हुई थी। अब जो स्कॉलरशिप है वो फर्स्ट राउंड के अक्टूबर से मार्च के बीच में ही आ गई थी, सेकेंड राउंड की फरवरी से जुलाई के बीच में यहाँ पे आई हुई थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो राउंड फर्स्ट है अक्टूबर से मार्च और जो राउंड सेकेंड है वो फरवरी से जुलाई 2026 में आएगी। 2025 में अभी जो जिन्होंने फॉर्म फिल किया है उनका फरवरी से जुलाई में यहाँ पे स्कॉलरशिप आएगी। यहाँ पे 2026 में भी आप यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। 2025 में यहाँ पे बताया गया है, सेम वैसे ही यहाँ पे आपकी स्कॉलरशिप आने वाली है ना। अब डिस्ट्रीब्यूमेंट यहाँ पे कंप्लीट कब होगा, जो डिस्ट्रीब्यूमेंट है वो कब कंप्लीट होगा। तो देखो फर्स्ट राउंड यहाँ पे फॉर्म मार्च, मतलब जो 2000 यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे 2025, तो ये 2024 का था जो फर्स्ट राउंड है, उसके फॉर्म मार्च मतलब 2025 में आया हुआ था, है ना। मतलब स्कॉलरशिप यहाँ पे आई हुई थी। उसके बाद यहाँ पे आपको बताया गया है कि राउंड फर्स्ट फॉर्म जनवरी 2026, तो यहाँ पे आपकी जनवरी में आपको देखने को मिल जाएगी। सेकेंड राउंड जो अप्रैल है वो 2026 में आपको देखने को मिलेगा। तो ये वेरिफिकेशन जैसे जैसे कंप्लीट होता जाता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनको वो देखकर वहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं स्कॉलरशिप को। अब यहाँ पे स्कॉलरशिप रेन्यूअल है ना, यानी फोर्थ जो प्रोसेस है वो क्या है, स्कॉलरशिप रेन्यूअल यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपको यहाँ पे कब अपडेट कर देना है। टू कंटिन्यू स्कॉलरशिप सपोर्ट ओवर द नेक्स्ट ईयर अप्लाई फॉर, यहाँ पे रेन्यूअल बताया गया है, यानी कि आप सेकेंड ईयर में आओगे तो आपको कब क्या करना है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे बताया हुआ है कि स्कॉलरशिप जो फर्स्ट राउंड है वो अप्रैल में आपको रेन्यूअल कर देना है, मतलब अगस्त में, सॉरी, है ना। अब जो यहाँ पे फर्स्ट राउंड अगस्त 2026 में आपको यहाँ पे रिन्यूअल करना है। सेकेंड राउंड में आपका यहाँ पे दिसंबर बताया गया है ना। तो आपको यहाँ पे दिसंबर में अपडेट था, लेकिन अभी क्या है कि बहुत सारे रह गए, तो आपका जनवरी मंथ में भी इन्होंने यहाँ पे रिन्यूअल की जो डेट है वो बढ़ाई हुई है। तो आपको यहाँ पे मतलब एक तरह से मौका मिल चुका है आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप पाने का। तो इस तरह से आपकी सारी प्रोसेस होने वाली है। अगर आपको इनमें से कुछ भी, अगर आपको इनमें डाउट लगता है इसके बाद भी, तो आप कमेंट में टाइप करिए, मैं उसका आंसर आपको वहीं पे दे दूंगी। ज्यादातर यही होता है कि मैं कमेंट के रिप्लाई जो जल्दी ही दे देती हूँ ताकि स्टूडेंट को कोई भी परेशानी नहीं हो।
तो अगर आपको वीडियो मतलब पसंद आया हो और आपको अगर ये सारी डिटेल्स आपको समझ में आ चुकी है तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से आप मुझे यहाँ पे मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए ना। तो अभी मैं अब एग्जाम में बिजी हो गई थी, इसलिए जल्दी वीडियो नहीं बना पाई, इसके लिए मैं आपसे यहाँ पे क्षमा चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में टाइप जरूर करना। और बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि जो एचडीएफसी बैंक है उसके बाद स्कॉलरशिप जो वो उनकी आएगी, कब आएगी, क्या उसका जो चल रहा है स्टेटस। तो देखो एचडीएफसी बैंक में भी आपका यहाँ पे सिलेक्टेड नेक्स्ट राउंड अभी यहाँ पे फिलहाल बता रहा है। अभी वेबसाइट पर कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिला है। जैसे ही कोई अपडेट आता है तो मैं आपको जरूर यहाँ पे अपडेट जल्द ही आपको प्रोवाइड कराऊंगी। और स्कॉलर बॉक्स जो स्कॉलरशिप है उसका भी अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया है। बहुत सारे स्टूडेंट कॉमेंट कर रहे थे कि कोई अपडेट आया हो तो बताइए। तो अभी तक तो कोई अपडेट नहीं आया है, बट जिनके में भी कोई अपडेट देखने को मिलता है तो वो कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि मैंने चेक किया है तो अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है, बस सबमिटेड वहां पे बता रहा है और नेक्स्ट राउंड के लिए आप सिलेक्टेड हो गए हैं। तो अब जिनके में सबमिटेड बता रहा है उनका भी जो यहाँ पे वेरिफिकेशन चल रहा है, वो जिनको सिलेक्टेड नेक्स्ट राउंड बता रहा है तो मतलब आपका जो वीडियो इंट्रोडक्शन है ना, वो सारे यहाँ पे अभी प्रोसेसिंग में, मतलब उनका वेरिफिकेशन अभी तक मतलब चल ही रहा है ना। तो आपका जो सिलेक्टेड नेक्स्ट राउंड बता रहा है उसमें आपको यहाँ पे सारी चीजों में सिलेक्ट कर लिया गया है। अब वो जैसे ही कुछ अपडेट देखने को मिलता है, कोई अपडेट यहाँ पे जैसे ही आता है, मैं आपको जल्द ही उसको वीडियो बनाकर आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगी। तो जो स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप में अभी रह गए हैं, जो थर्ड ईयर में है, सेकंड ईयर में है, जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है ना, तो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर वालों के लिए तो अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं है इस स्कॉलरशिप में, बट आप अदर स्कॉलरशिप ट्राई कर सकते हो। बाकी जो फर्स्ट ईयर में है उनको यहाँ पे बहुत सारी स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको मौका दिया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।